किस्मत किसी की कब और कहाँ मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। कब किसी को किस्मत फर्श से अर्श पर पहुंचा दे किसी को नहीं पता। हम में से ज्यादातर लोग अपने बेड के नीचे या किसी अलमारी के पीछे देखें तो हमें क्या मिलेगा? शायद कुछ सिक्के, टूटा पुराना पेन या और कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत खास नहीं होगी। इससे ज्यादा हम और मिलने की सोच नहीं सकते। पर दोस्तों, ऐसे कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खजाना हाथ लगा, और वहां जहां आप और हम सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 7वां नंबर कुछ ऐसा है जिस पर शायद आप भी विश्वास न कर पाएं। गार्डन। अपने घर के बगीचे में जब एक कपल अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था तो उन्हें एक टिन का जंग खाया कैन जमीन में धंसा दिखाई दिया। उसे निकाला तो उसमें सोने के सिक्के थे। जमीन को और खोदा गया तो ऐसे ही बहुत सारे कैन निकले जिनमें कुल 1427 सोने के सिक्के थे, जिनकी कुल कीमत आकी गई 10 मिलियन यूएस डॉलर्स या 75 करोड़ रुपए। इस कपल ने फैसला किया कि इस पैसे से वो अपने लोन को चुकाएंगे ही, इस पैसे को चैरिटी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। सच ही है, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। टॉयलेट। अपना टॉयलेट ठीक करने का काम शायद कोई नहीं करना चाहेगा, इससे गंदा काम कुछ और नहीं हो सकता। पर लुशियानो फेगियो और उसके बेटे को अपना टॉयलेट ठीक करते हुए एक ऐसा खजाना हाथ लगा जिसने उनकी पूरी लाइफ बना दी। जब ये तीनों टॉयलेट की पाइप को खोदते खोदते नीचे तक पहुंचे तो कुछ पुरानी सभ्यता के अवशेष दिखने लगे। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जब 1 साल बाद सरकारी अनुमति मिलने पर खुदाई शुरू हुई तब वहां ग्रीको रोमन सभ्यता की बहुत सारी कीमती मूर्तियां, आभूषण, बर्तन आदि निकलने लगे, जिसे वहां के सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लेकिन लुशियानो कुछ अवशेष अपने लिए भी बचाने में सफल हो गए, जिससे बाद में उन्होंने एक म्यूजियम खोला। जेल। दोस्तों, एक आम इंसान को जेल जाने से बहुत डर लगता है। अपनी आजादी किसे प्यारी नहीं होती। जेल में कैदियों से बहुत सारे काम करवाए जाते हैं, जैसे पत्थर तोड़ना, खेती बाड़ी करना आदि। एक बार कुछ कैदियों को जेल में खेती करते हुए एक जमीन में बक्सा हाथ लगा जिसमें करीब 7000 ऑटोमन एम्पायर के चांदी के सिक्के निकले। एक आर्कियोलॉजिस्ट व्लादिमीर ने बताया, उस वक्त के इतने सिक्के किसी समय टर्की के बड़े शहरों में 3 घर लेने के लिए काफी थे। लेकिन अफसोस, उन्हें इसका एक भी सिक्का नहीं मिला और जेल अथॉरिटीज ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इनसाइड अ पियानो। एक लड़का अपने सोने के सिक्के अक्सर अपने पियानो में जमा करता था। ग्राहम और मैग हेमिंग्स, जिनके पास ये पियानो 33 साल रहा, उन्होंने अपने घर में फालतू चीजें कम करने के लिए वो पियानो एक बिशप कैसल कम्युनिटी कॉलेज को दान कर दिया, बगैर ये जाने कि पियानो में क्या छुपा है। कॉलेज में जब एक पियानो ट्यूनिंग टेक्नीशियन जब उस पियानो पर काम कर रहा था तो उसे पियानो की कीज के नीचे साफ कपड़े की पोटलियां मिली जिसमें 50,000 यूरोस थे, यानी 50,000 यूरोस के गोल्ड कॉइन। आधे गोल्ड कॉइन टेक्नीशियन ने रखे और आधे कॉलेज को दे दिए गए। अफसोस, पियानो के असली मालिक ग्राहम और मैग को कुछ नहीं दिया गया। गोल्ड इन टैंक। यूके में रहने वाले निक मीड को टैंक से बहुत प्यार है और वो टैंक्स को रिपेयर करने की एक कंपनी चलाते हैं। निक ने एक बार एक टैंक ईबे से 37,000 यूएस डॉलर में खरीदा। टैंक की डिलीवरी मिलने के बाद निक ने टैंक की पूरी तरह से जांच करनी शुरू की और टूटे हुए पार्ट्स को जोड़ना और ठीक करना शुरू किया। जब निक उसकी अंदर तक जांच कर रहे थे तो उन्हें टैंक की तेल की टंकी में कुछ ऐसी भारी और वजनी चीज दिखी। उन्हें लगा कि ये बारूद का कैन है, जो उन्हें अथॉरिटीज को वापस कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही निक ने दूसरी तेल की टंकी चेक की, उन्हें कुछ ऐसा मिला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सोने की ईंट। जी हाँ दोस्तों, उन्हें सोने की ईंट मिली, करीब 50 लाख की सोने की ईंट, जिसे देखकर निक और उसके साथी इतना डर गए कि उन्होंने उसे अथॉरिटीज को देना ही ठीक समझा। बिग कैच। लंदन की पुलिस के एक अफसर ने एक आदमी को उसकी कार में ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हुए पकड़ लिया। पूछताछ में शक होने पर अफसर ने उसकी कार की तलाशी ली। कार में 12,000 पाउंड यानी करीब 12 लाख रुपए मिले। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस अफसर का शक बढ़ा और उसके घर जाकर तलाशी ली। उसके घर में तो खजाना जैसे बिखरा हुआ था। शू बॉक्सेस, अलग अलग बैग, अलमारियां, यहाँ तक कि फ्रिज में भी नोट रखे हुए थे। इतना पैसा एक साथ उस अफसर ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो था 1 बिलियन पाउंड यानी करीब 10 करोड़ रुपए। कचरा। अक्सर हम लोगों की कुछ कीमती चीज गलती से घर के कचरे के साथ चली जाती है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कोई बिल। जॉर्जिया काउंटी के ऐसे ही कचरे के कुछ ट्रक हैं जो हर रोज शहर में 300 टन कचरा लाते हैं और लैंडफिल में डालते हैं। अब कचरे की भला क्या कीमत हो सकती है? सॉलिड वेस्ट के डायरेक्टर जॉनी विकर को एक बार एक महिला की कॉल आई कि उसकी अपनी $1 लाख की ज्वेलरी गलती से कचरे के साथ चली गई है।
जॉनी तुरंत लैंडफिल की जगह पर पहुंचे और अपनी टीम को इकट्ठा किया। 10 टन कचरे में से एक बैग उन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ ढूंढ निकाला जिसमें वो ज्वेलरी थी। अब दोस्तों, कचरे का एक और केस मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो क्लियर है कि हमें अक्सर कचरे में से कुछ ना कुछ कीमती मिल ही जाता है। अब इस केस को ही देख लीजिए। एक बार एक महिला एलिजाबेथ गिब्सन कॉफी लेने जा रही थी, तभी साइड में कचरे के बीच रखी एक बड़ी सी पेंटिंग दिखी। जब कला विशेषज्ञों ने इस पेंटिंग की जांच की तो वो मेक्सिको के एक बड़े महान पेंटर रूफिनो टैमेयो की थी, जो उन्होंने 1970 में बनाई थी और वो 20 साल पहले चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग की चोरी के केस की जांच FBI कर रही थी, जो आज भी अनसुलझी थी। इस पेंटिंग को 1974 में रूफियानो ने $5 लाख में बेचा था। आज इसकी कीमत क्या होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर यह तो तय है कि ये कई मिलियन US में है। बेड के नीचे। एक बार फिलीपींस के समुद्री गोताखोर को गोता लगाते समय एक बड़ा सा मोती मिला, जिसे उसने लकी चार्म समझकर अपने बेड के नीचे रख लिया। करीब 10 साल बाद उसने वो मोती अपनी आंटी को गिफ्ट कर दिया, जो गवर्नमेंट में जॉब करती थी। जब उस आंटी ने इस मोती की जांच करवाई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $1000 निकली। वाह, आंटी जी की तो किस्मत खुल गई। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा कोई खजाना आपके हाथ लगा है, जैसे बुक में नोट मिलना, कचरे में ढेर सारा पैसा मिलना, पुरानी ज्वेलरी कहीं घर के कोने में मिलना आदि। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें और हमारी वीडियो को WhatsApp पर शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।